अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 11 एमएस एक्सेल 2007। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने देखना है, हमारे पास पेज लेआउट के अंदर 3 रिबन्स मौजूद हैं जो आज हमने देखने हैं। सबसे पहले इसमें रिबन जो है स्केल टू फिट है, जिस पर हमने बात करनी है। बहुत ही अहम रिबन है, इसमें बहुत अहम फीचर्स मौजूद हैं कि हम जब पेज का प्रिंट लेने लगते हैं तो कई बार प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास जो डाटा है वो एक पेज पर पूरा नहीं आ रहा, तो उसका स्केल एडजस्ट किया जाता है। जैसे अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि ये जो टेबल है क्या एक पेज पर आ रहा है, तो चेक करते हैं। इसमें ऑफिस बटन में आकर या कंट्रोल F2 भी प्रेस कर सकते हैं। तो इधर हम क्या करते हैं, प्रिंट में आते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि ये तो टेबल पूरा आ रहा है। ठीक है, तो ये एक डॉटेड लाइन हमें नजर आती है। इस डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि ये पेज यहाँ तक है। अगर ये कुछ डाटा मैं यहाँ से जो है वो कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर दूँ, यहाँ आकर मैं इसको पेस्ट कर दूं, तो ये डाटा आप देख सकते हैं कि ये एक जो है वो शीट पर पूरा नहीं आ रहा। मतलब कि जो एक पेज है हमारे पास, इस पर ये कंप्लीट नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, अगर प्रिंट प्रीव्यू में हम जाते हैं, देखते हैं, तो ये डाटा पूरा नहीं आएगा। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, ये देखें आइटम्स तक आ रहा है। जो आइटम के बाद ये क्वांटिटी, प्राइस और टोटल का कॉलम है, ये नहीं आ रहा। तो ये किस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं एक पेज पर, तो उसके लिए स्केल जो है हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस स्केल को कम कर देते हैं 95%, 90%, उसके बाद 85% या फिर 80% किया। जब 80% हमने किया तो आप देख सकते हैं कि ये जितना भी डाटा था, जितना कंटेंट है, वो एक पेज पर जो है अब सही तरीके से आ पा रहा है। तो वजह क्या है कि वो 100% स्केल थी, अब 80% स्केल की है। तो ये बात भी हमने ज़हन में रखनी है कि जब स्केल हम छोटी करेंगे तो उसमें हमारा लिखा हुआ जो डाटा है ज़्यादा होगा, तो उसका साइज भी कम हो जाएगा। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, चेक करते हैं, तो देख सकते हैं डाटे का साइज काफ़ी कम हो गया है। तो इस वजह से हम वैसे सेटिंग कर सकते हैं, जैसे ये समझाने के लिए सिर्फ मैंने कहा है। अदरवाइज टेबल को थोड़ा लेफ्ट साइड पर मूव कराया जा सकता है और एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये स्केल का ऑप्शन समझाना जो है वो मकसद था कि स्केल को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, यहाँ एक ऑप्शन आपको यहाँ नजर आता है पेज सेटअप का। तो यहाँ भी आपको ये ऑप्शन नजर आता है एडजस्ट टू 80%। नॉर्मली जो होता है ये 100% होता है। अगर आप चाहते हैं कि जितना भी है वो एक पेज पर फिट हो जाए, तो ये फीचर भी मौजूद होता है। आप जब ओके करते हैं तो इसमें भी एक पेज पर ये एडजस्टमेंट हो जाती है, चाहे जितना भी होगा वो एक पेज पर आ जाएगा। लेकिन इसमें भी क्या होगा कि ये जो कंटेंट होगा बहुत स्मॉल हो जाएगा, जो प्रिंट में भी सही तरीके से हम इसको देख नहीं सकते। तो ये ऑप्शन हमारे पास है स्केल, वहाँ से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली इसकी पेज की जो है इसमें एडजस्टमेंट होती है विड्थ और हाइट की। स्केल नॉर्मली होती है 100%, अगर हम एडजस्ट करना चाहें तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन मौजूद होता है, जो रिबन में ऑप्शन मौजूद है। एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है शीट राइट टू लेफ्ट। तो ये फीचर तब आपके इधर एक्सेल में एक्टिव होगा जब आपने उर्दू का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा, जैसे पाक उर्दू इंस्टॉलर है या गूगल इनपुट टूल को इंस्टॉल किया होगा। तो आप देख सकते हैं टास्क बार पर आपको यहाँ नज़र आ रहा है इंग्लिश है, इस पर क्लिक करता हूँ तो उर्दू में अगर लिखना चाहूँ एक्सेल में मैं लिख सकता हूँ। तो ये फीचर होगा तो आप राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं या फिर लेफ्ट टू राइट करना चाहें कर सकते हैं। उसके अलावा जब मैं पहला लेक्चर दिया था जिसमें इंटरफेस बताया था, तो आपको बताया था कि ये जो आपको ये लाइनें नज़र आ रही होती हैं, ये ग्रिड लाइंस होती हैं। अगर आप चाहते हैं ये नज़र ना आए तो इस पर व्यू पे क्लिक कर दें, ये नज़र नहीं आएंगी। फिर आप चाहते हैं ये प्रिंट में भी नज़र आए, तो फिर प्रिंट का ये जो चेक बॉक्स नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और अब अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखें तो आपको ये प्रिंट में भी नज़र आएंगी। वैसे ये नॉर्मली नज़र नहीं आ रही होती है, अगर हम चाहें तो इनको शो करा सकते हैं। उसके बाद आपको ये बताया था कि ये ऊपर हेडर्स होते हैं, कॉलम और रोज हेडर्स होते हैं इनको, और ये ऑप्शन यहाँ मौजूद है कि ये हेडिंग्स जो हैं ये नज़र आएँ या ना आएँ। यहाँ अगर हम चाहते हैं शो करनी है तो व्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ नज़र आ रही होती हैं। एक ऑप्शन हमारे पास प्रिंट का भी है, अगर हम क्लिक करें और हम चाहते हैं ये प्रिंट में भी नज़र आए, तो आप प्रिंट प्रीव्यू अगर हम चेक करते हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ जो है वो कॉलम और रोज जो हेडिंग्स हैं वो नज़र आ रही हैं। तो ये ऑप्शन मौजूद होता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास में रिबन मौजूद है, वो है अरेंज का। तो अरेंज में क्या होता है, ये आपने फॉर्मेट टैब के अंदर पहले वर्ड में भी देखा होगा, यहाँ भी अगर आप शेप की बात करें तो ये आपको वहाँ भी अरेंज का जो है रिबन नज़र आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक शेप ले लेते हैं,
जब आप शेप लेंगे ऊपर एक टैब ओपन होगा फॉर्मेट का, तो फॉर्मेट में ये आप यहाँ भी अरेंज का यही जो है रिबन देख सकते हैं। और अगर पेज लेआउट में देखें तो यहाँ भी आपको अरेंज का ये रिबन नज़र आता है। अगर आपके पास शेप एक नहीं, आपके पास दो शेप्स हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये फीचर फिर हमारे पास एक्टिव होते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट है, इसको सेंड टू बैक करना है या इसको शेप को आगे लेकर आना है, फ्रंट पर लेकर आ सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट इसकी एडजस्ट करनी है, हमारे पास इसकी अलाइनमेंट अगर एडजस्ट करना चाह रहे हैं अलाइनमेंट एडजस्ट की जा सकती है। इसको कहाँ लेकर जाना है, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट किस साइड पर लेकर जाना है। उसके अलावा शेप्स को ग्रुप किया जा सकता है, अगर हम शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसको ग्रुप किया जा सकता है। ग्रुप करने के बाद अनग्रुप भी कर सकते हैं, रीग्रुप भी कर सकते हैं। अगर इस शेप को यहाँ ग्रीन सर्कल नज़र आ रहा है, यहाँ से रोटेट कराना हो, या फिर उसके अलावा यहाँ रोटेट का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से रोटेट कराना हो, या मोर रोटेशन ऑप्शन में जाकर यहाँ एक ऑप्शन मौजूद है रोटेशन का, ये 25 का एंगल है, यहाँ से आप इसका एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक फीचर रह जाता है सिलेक्शन पेन, इस पर क्लिक करिए। पहले भी हमने बात की थी होम टैब के अंदर। इसमें जो शेप्स वगैरह यूज़ हो रही है, जिस शेप को हम शो कराना चाहते हैं, हाइड कराना चाहते हैं, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक आई बनी हुई नज़र आ रही है, इस पर अगर क्लिक करें ये हाइड हो जाएगी। जब हम काम कर लेते हैं उसके बाद इनको अगर शो कराना चाहें तो शो करा देते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है सिलेक्शन पेन का। तो ये पेज लेआउट का हमारा टैब जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फार्मूला में देखेंगे कि हमारे पास जो है वो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, फंक्शन की पहले डिटेल देखेंगे। उसके अलावा ये जो टैब में जो फीचर रहते हैं वो करने के बाद इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली वर्क करना भी देखेंगे, किस तरीके से इसमें टास्क करने होते हैं। प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह आपको डेली बेस पर दिए जाएंगे। फंक्शंस का पहले आपको बताएंगे जो जो फंक्शन हमने करने हैं उसकी लिस्ट कौन सी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, मेल करना चाहें, व्हाट्सएप करना चाहें कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।